पुरुषोत्तम। समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर जो कंपलसरी पेपर है, शैक्षिक तकनीक एवं ICT का सेकेंड यूनिट चल रहा था, जिसके जो शिक्षण से संबंधित है उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में शिक्षण सिद्धांत की बात की थी कि शिक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है, शिक्षण सिद्धांत की परिभाषा और उसकी आवश्यकता पर हमने बात किया था। आज के इस वीडियो में हम शिक्षण सिद्धांत और अधिगम सिद्धांत, नॉर्मली हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस पर अध्ययन करेंगे, तो आज की इस वीडियो में शिक्षण सिद्धांत और अधिगम सिद्धांत के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्या इसमें अंतर है या इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम शिक्षण सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे अंदर अधिगम सिद्धांत हमारे दिमाग में एक आ जाता है कि जो अधिगम सिद्धांत है वही शिक्षण। कल भी हमने बताया था कि अधिगम सिद्धांत अलग है और शिक्षण सिद्धांत अलग है, क्योंकि जो शिक्षण सिद्धांत है वो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। शिक्षण सिद्धांत सिखाने की जो प्रक्रिया है, कैसे सिखाना है, बालक को किस प्रकार से सिखाना है या टीचिंग जो दी जाती है उससे संबंधित है, जबकि अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित रहता है। अर्थात बालक किस प्रकार से सीखेगा वो अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बताया जाए। थॉर्नडाइक, पावलो, उसने उन सब ने ये बताया कि अभ्यास द्वारा सीखो, बार बार सबने उद्दीपन क्रिया का सिद्धांत, पुनर्वनन का सिद्धांत, सबने जो बताया अधिगम के जितने सिद्धांत वो बताता है कि इस तरह से बालक सीखते हैं। लेकिन शिक्षण सिद्धांत ये बताता है कि सिखाने की प्रक्रिया कैसी है, ये बताता है। तो वही चीज़ लिखा है कि शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंध रखता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या इसकी तुलनाएं हैं वो हम अब देखते हैं। शिक्षण सिद्धांत की अगर बात करें, जैसा पहला इसमें तुलनात्मक अंतर दिखाया गया है कि शिक्षण सिद्धांत अनुदेशात्मक ऑब्लिंग निर्देशात्मक होते हैं, जबकि अधिगम सिद्धांत विवरणात्मक होते हैं। शिक्षण सिद्धांत अनुदेशात्मक और निर्देशात्मक इसलिए होता है क्योंकि शिक्षण सिद्धांत ये बताता है कि आप शिक्षण प्रक्रिया को कैसे करेंगे। हमने कल बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षण कैसे देना है, एक अध्यापक को शिक्षण देते समय वो कैसा व्यवहार करना है, क्यों करना है, और वो किस तरह से उसका मूल्यांकन करेगा, सब कुछ एक शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। तो उसमें निर्देश होता है कि आपको इस तरह से करना है, अपने मन से कुछ नहीं, उस जैसा शिक्षण सिद्धांत बता रहा है आपको उसी तरह से करते जाना है। जबकि अधिगम सिद्धांत विवरणात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, क्योंकि यह सीखने की प्रक्रिया से संबंध रखता है। किससे? अधिगम सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया नहीं, आप कैसे सीखेंगे उसका विवरण प्रस्तुत करता है, वो डिस्क्रिप्टिव करता है, वो ये बताता है कि बालक अगर इस तरह से व्यवहार करता है तो वो सीखेगा। तो ये निर्देशात्मक होता है, जिसमें निर्देश दिया जाता है, ये विवरणात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, जानना होता है। शिक्षण सिद्धांत की बात करें तो शिक्षण सिद्धांत का मुख्य चर शिक्षक एवं छात्र होते हैं। शिक्षक और छात्र होते हैं, शिक्षक सिखाता है, छात्र सीखते हैं। तो अगर शिक्षण सिद्धांत का मुख्य वेरिएबल की बात करें तो शिक्षक और छात्र होते हैं, जबकि अधिगम सिद्धांत का मुख्य चर उद्दीपन और अनुक्रिया होता है। आप लोगों ने शिक्षण सिद्धांत भी बराबर अध्ययन किया है, आप जान रहे हैं, बताया है कि शिक्षण सिद्धांत में क्या क्या होते हैं। मुख्य चर क्या है? शिक्षक एवं छात्र होते हैं, और इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत सबका है, चाहे वो थॉर्नडाइक का हो, इसी पर आधारित है, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, चाहे पावलो का, स्किनर का हो, आगे भी जितने भी है कि कैसा उद्दीपन प्रस्तुत करेंगे और किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे, मतलब किस प्रकार के उद्दीपन के सामने किस प्रकार की अनुक्रिया करेगा, ये बताता है कौन? अधिगम सिद्धांत। लेकिन शिक्षण सिद्धांत का जो मुख्य चर है वो शिक्षक एवं छात्र है, इसलिए यहाँ शिक्षक एवं छात्र है, यहाँ पर उद्दीपन एवं अनुक्रिया। अगर इसका चर की बात करें, वेरिएबल की बात करें तो शिक्षण सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक, जबकि अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। क्यों?
क्योंकि अधिगम सिद्धांत जो है वो बच्चों के रुचि, क्षमता, योग्यता, इसके आधार पर जैसा उसकी क्षमता योग्यता होती उस आधार पर वो सीखता है। और इसमें क्या है, सामाजिक रूप से सभी पालकों को ये सिखाने का काम किया जाता है। क्या किया जाता है? सिखाने का काम किया जाता है। तो क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र होते हैं इसलिए इसकी सामाजिक होती है, इसके बारे में या सांस्कृतिक संरचना पर आधारित है या अधिगमकर्ता की प्रकृति पर आधारित है। शिक्षण सिद्धांत कहा जाए तो सामाजिक संरचना, जैसे समाज की संरचना होती उसी को अकॉर्डिंग टीचर बच्चों को शिक्षण देता है या शिक्षण देने की प्रक्रिया को अपनाता है। और अधिगम सिद्धांत ये होता है कि बालक की प्रकृति कैसे है, बालक के प्रकृति, बालक बहुत तेज है तो अच्छे सीखेगा, मंद बुद्धि का है, किस प्रकार का है, सबके लिए वो ऐसे देखा जाए अधिगम सिद्धांत अलग अलग। मंद बुद्धि बालकों के लिए थार्नडाइक का सिद्धांत ज़्यादा बेटर है, जहाँ बुद्धि और सूझबूझ का प्रयोग करना है वहाँ गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत ज़्यादा बेटर है। तो उस किस प्रकार का बालक है उसके लिए कौन सी अधिगम जरूरी है, उसके लिए ये इसीलिए कहा गया है कि जो अधिगम सिद्धांत है वो अधिगमकर्ता के प्रकृति पर आधारित है। ये संकुचित प्रत्यय का द्योतक है। जो शिक्षण सिद्धांत है वो संकुचित प्रत्यय का द्योतक है और जो अधिगम सिद्धांत है वो व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, संकुचित प्रत्यय, क्योंकि शिक्षण सिद्धांत के बारे में हमने पहले ही बताया था कि जो शिक्षण होता है वो औपचारिक होता है, मतलब औपचारिक रूप से जो बालक सीखता है वह इस औपचारिक रूप से ही इसका होता है, अनौपचारिक निरौपचारिक नहीं होता। लेकिन अधिगम सब प्रकार का हो सकता है, अधिगम कहीं भी सीख सकते हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, निरौपचारिक भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है भाई। लेकिन शिक्षण जब तक छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर्क्रिया नहीं होगी तब तक शिक्षण नहीं होगा। तो उसके लिए औपचारिक रूप से ही होना जरूरी है। ये औपचारिक शिक्षण की हमने परिभाषा भी जब बताई थी, टीचिंग की परिभाषा बताई थी, तो वही चीज़ बताई थी कि औपचारिक होता है। इसलिए शिक्षण सिद्धांत क्या है, संकुचित प्रत्यय शॉर्ट में। और ये अधिगम तो कहीं पर भी हो सकता है, शिक्षण होगा तब भी अधिगम होगा, अगर टीचिंग नहीं हो रहा है तब भी हम अधिगम हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इसलिए ये व्यापक दृष्टिकोण कहा गया। ये प्रतिमान या प्रतिबिंब के रूप में होता है, प्रतिमान मतलब मॉडल के रूप में होता है, ठीक है। और ये भली बात परिभाषित तथा अंतिम स्वरूप के रूप में होता है। इसका प्रयोग एक मॉडल के रूप में करते हैं कि इस तरह से अगर हम करेंगे, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो शिक्षण अच्छा होगा। और ये परिभाषित तथा अंतिम स्वरूप के रूप में होता है, ये पूरी तरह से परिभाषित किया जाता है। इसके बहुत सारे सिद्धांत भी प्रचलित है। अंतिम स्वरूप को इसलिए कहा गया है, ये विशिष्ट कहा गया है, इसलिए ये सामान्य कहा गया है। इसी कारण से, क्योंकि इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, इसका प्रयोग नॉर्मली सब क्षेत्रों में किया जा सकता है। शिक्षण सिद्धांतों में अधिगम की प्रकृति, परिस्थिति और सिद्धांत का पूरा महत्व दिया जाता है। ध्यान रखिए, शिक्षण सिद्धांत में अधिगम की प्रकृति, परिस्थिति एवं सिद्धांतों को पूरा महत्व दिया जाता है। तो क्योंकि शिक्षण का अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि बालक के व्यवहार में मानसिक परिवर्तन लाया जा सके, इसलिए उसकी परिस्थिति इन सबको महत्व दिया। और अधिगम सिद्धांत शिक्षण सिद्धांतों को कोई महत्व नहीं दे पाते, क्योंकि शिक्षण के सिद्धांत को पूर्णतः अभी तरह सिद्ध नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षण सिद्धांत अभी बहुत प्रचलित नहीं है। ये कह सकते हैं कि शैशवावस्था में ही चल रहा है, शैशवावस्था क्लास के बाल्यावस्था में, और अधिगम सिद्धांत तो बहुत दिनों से चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रतिपादित हो गया। मानव पर प्रयोग करके शिक्षण सिद्धांतों की रचना है। शिक्षण सिद्धांत की जितनी भी रचना की जाती है वो मानव पर प्रयोग, जबकि अधिगम सिद्धांतों की रचना पशुओं पर करके की जाती है। देखिए जितने भी प्रयोग किए गए हैं, चाहे थार्नडाइक का हो तो बिल्ली का है, पावलो का कुत्ता का है, स्किनर का चूहे का है, कबूतर का है, तो सबका जितने भी अधिगम सिद्धांत है वो जानवरों पर प्रयोग करके उस सिद्धांत की व्याख्या की गई। लेकिन शिक्षण सिद्धांत का जितना भी प्रतिपादन किया गया है, जितनी भी रचना की गई, वो मानव पर, उसका प्रयोग जो है वो मानव पर करके किया गया है। शिक्षण सिद्धांतों का मुख्य जोर प्रभावशाली अधिगम पर होता है, ठीक है। मुख्य जोर क्या है कि प्रभावशाली अधिगम दिया जाए। भाई शिक्षण एक व्यवस्थित क्रम में चले,
एक वैज्ञानिक तरीके से दिया जाए, एक व्यवस्थित तरीके से दिया जाए, उसका अल्टीमेट एक ही चीज़ होता है कि जो वांछित व्यवहार परिवर्तन है उसको किया जाए। जब व्यवहार परिवर्तन की बात की जाती है तो वहाँ अधिगम हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण सिद्धांतों का मुख्य जोर क्या है? प्रभावशाली अधिगम पर होता है। जबकि अधिगम सिद्धांत अधिकतर अधिगम की प्रकृति की व्याख्या करता है कि किस प्रकार का अधिगम दिया जाए, ठीक है, किस प्रकार की अधिगम है और कैसा अधिगम दिया जाए। बुद्धि पर ज़्यादा जोर देकर दिया गया है, व्यवहार पर ज़्यादा जोर देकर अधिगम सिखाया जाता है। तो अधिगम की प्रकृति क्या है? देखिए, हमने इसी संज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि अनुक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें क्या है? अधिगम सिद्धांत किस पर? अधिगम की प्रकृति पर जोर देकर किया जाता है। और ये सिद्धांत जो है वो अधिगम पर जोर देता है। शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन तथा उसके प्रारूप विशेष महत्व देते हैं। क्या है? अनुदेशन तथा उसके प्रारूप विशेष महत्व देते हैं। और अधिगम सिद्धांत में उन परिस्थितियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जिन्हें अधिगम संभव, जिससे अधिगम संभव हो, जिससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो, उसको अधिगम सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। जबकि शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन को विशेष महत्व है। शिक्षण के अंतर्गत क्या है? आप अनुदेशन दे रहे हैं। इसीलिए हमने पीछे जब शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम में अंतर था तो उसमें भी हमने इस चीज़ को स्पष्ट किया था। लेकिन शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन सम्मिलित होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें क्या है? सूचनाएं तो बालक को देनी ही देनी है, और सूचनाएं जहाँ प्रदान की जाएगी वहाँ पर अधिगम, अनुदेशन हो जाएगा। तो वहाँ पर शिक्षण में क्या है कि अनुदेशन देना ही देना, अनुदेशन से। और इसमें क्या है? उसकी परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है, जिससे अधिगम संभव उन्हीं परिस्थिति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमने जैसे कहा था कि शिक्षण सिद्धांत एवं अधिगम सिद्धांत की हम थोड़ा सा अलग अलग बताएंगे और आपको समझाएंगे, और यहाँ पर हमने समझाया भी, और उम्मीद करते हैं जो पॉइंट हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और ऊपर जो एकदम पहले पॉइंट में अगर देखा जाए, पहले पेज की बात किया जाए, पहले पेज में जो एकदम साफ साफ लिखा है, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित। और ये सीखने की प्रक्रिया से ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण, एक बारीक और सबसे स्पष्ट अंतर, वो सिखाने की और ये सीखने की। अधिगम के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया, कैसे बालक सीखेगा वो बताता है, और शिक्षण सिद्धांत क्या बताता है? कैसे सिखाया जाए वो बताता है। और ये ढेर सारे अंतर आपके सामने हमने प्रस्तुत किए, ये सारे आपने देखे होंगे। और इसके अलावा हमने कुछ शिक्षण सिद्धांतों को भी इसमें जो है कि अभी तक जो शिक्षण सिद्धांतों के ऊपर प्रयास हुए हैं उनके बारे में एक लिस्ट हमने आपके सामने लाई है कि कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत आए हैं। थोड़ा सा एक छोटी सी लिस्ट है कि आप जान सके कि किसने कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत दिए हैं, किस किस सन में दिए हैं, ये उसके साथ साथ उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं। इसको भी हमने एक लिस्ट आपके पास डाला है, जिसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सा है, थोड़ा सा जानकारी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर करिएगा। शेयर अपने साथियों को ज़रूर करिएगा जो इससे संबंधित है, क्योंकि ये टीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमने कहा दूसरा यूनिट जो है वो टैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ ये अन्य जो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके सिलेबस का तो है ही, उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो जितने भी आपके संपर्क में इस प्रकार के आपके साथी होंगे उनको ज़रूर शेयर करिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर नॉर्मली आपको सबको पता है, और नहीं पता है तो हम भेज देते हैं, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7775498483।
अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट होता है, जो कि हमने वीडियोस बनाए हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो अपना मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।